Hello, dear students. Welcome to the online platform of New Take Up Science Institute. I am Vijay Yadav. मैं आपको 11th का फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम देखो इसका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पूरे 11th-12th की केमिस्ट्री समझने के लिए इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो थ्रू आउट आपकी पूरी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा आपके चैप्टर का समरी या इसका इंडेक्स। देख लो क्या क्या है। आपको इंपॉर्टेंस समझना है सबसे पहले, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडली हम पढ़ेंगे कुछ नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, लॉज, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो कि आप 10th में पढ़ते हो, है ना। इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ मासेस की बात करेंगे, एटॉमिक मोलिकुलर मोल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा 11th-12th खत्म होने तक ये आता रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद हमें पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन, एक छोटा सा टॉपिक है। और लास्ट में स्टोइशियोमेट्री भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो चार चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और थ्रू आउट आती रहेगी और इसको समझ के पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस से। हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, आपको तो वैसे पता ही है, थोड़ा जान लो। देखो केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि मेडिसिनल फील्ड के अंदर बहुत यूज बोल रहे हैं इसका। आप जानते हो ना, जितनी दवाई लेते हो, कोई भी अगर आपको बीमारी होता है तो उस बीमारी के लिए जो भी आप दवाई लेते हो, हर एक दवाई किससे बनाई जाती है, तो केमिस्ट्री के अलग अलग रिएक्शन से बनाई जाती है। स्पेसिफिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, जो कि एक केमिस्ट्री का ब्रांच है। इसके बाद एग्रीकल्चर में कहाँ केमिस्ट्री यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। आप उसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, ये सारे केमिकल से बनते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज भी किसके ऊपर वर्क करते हैं या किसके बेसिस पे चलते हैं, तो केमिस्ट्री के बेसिस पे चलते हैं। कोई एक इंडस्ट्री है दवा बनाने का, तो उसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन से ही चलता है पूरा वो। ठीक है, जैसे कि मटेरियल साइंस, प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग की जितने भी प्रोसेसेस है, बिल्कुल इसमें केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंस। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आपको 11th-12th जैसे स्टैंडर्ड में ऐसे सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। चाहे आगे जाके कोई भी फील्ड चूज करो, उसके अंदर आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम फिर शुरू करते हैं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टॉपिक का नाम दिख रहा होगा आपको, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि नेचर ऑफ मैटर क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना। मैटर पे क्यों आगे डायरेक्टली, पहले चैप्टर पे डायरेक्ट मैटर पे आगे। मैटर पे आना पड़ा ताकि आप जरा केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक बार सुन लो क्या है। फिर जैसे ही आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन सुन लोगे, आप बोलोगे सर हमें पहले मैटर बता दो, क्या है मैटर, है ना। तो डेफिनेशन ये है केमिस्ट्री की। व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या आप देख पा रहे हो, केमिस्ट्री लिखा है मैंने ये रेड से, थोड़ा मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री, बताइए जरा, बोलिए व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक साइंस का सब्जेक्ट है, ये सब लोग जानते हो, है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है बोलो बेटा, साइंस की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एक साइंस की ब्रांच है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस की ब्रांच है, आर्ट्स में थोड़ी पढ़ रहे हैं इसको। लेकिन बेसिक फंडा क्या है केमिस्ट्री के अंदर, ये साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर, इन विच, इसके अंदर वी डील विथ द स्टडी ऑफ, वी डील विथ द स्टडी ऑफ मैटर। इसके अंदर पूरा मैटर पढ़ना है हमें, इसीलिए तो नेचर पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बिल्कुल साइंस की ब्रांच जिसमें हमें किसके साथ डील करना है, डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर का स्टडी मतलब क्या, सिर्फ घूरना नहीं है, उसको देखना नहीं है, हर चीज मैटर होता है। मैटर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो मैटर का स्टडी मतलब जो भी मैटर होता है आपका, मैं मैटर सिखाऊंगा क्या होता है, उसकी आपको बेसिकली फिजिकल
एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, और इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बेसिकली क्या करना है, स्टडी ऑफ मैटर। कैसे करना है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल क्या पढ़नी है, आप लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसको डिटेल में भी हम करेंगे अभी क्या होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है मैटर। भाई मैटर पढ़ने जा रहे हो तो मैटर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, मैटर क्यों पढ़ रहे हैं ये बताओ पहले। वाई डू वी स्टडी मैटर, मैटर को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैटर जो है आपका वो क्या है, मैटर क्या है बताइए, व्हाट इज मैटर। मैटर मतलब जो भी है हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन केमिस्ट्री मतलब क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मैटर का स्टडी करना है, तो मैटर भी तो पता होना जरूरी है। तो मैं भी मैटर की चीज देखो इधर मैटर बताता हूँ। व्हाट इज मैटर, मैटर इज, इट इज एनीथिंग, एनीथिंग विच occupied space, occupied space and has mass। ऐसी कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती हो और उसका मास हो, जैसे कि बोर्ड है, इसको स्पेस लग रहा है, इसका मास होगा बिल्कुल, ये बहुत हैवी है। पेन है, इस पेन का भी कुछ ना कुछ मास है, इसको भी क्या लगती है, जगह लगती है। तो हम क्या बोलेंगे कि पेन या बोर्ड या मैं खुद या आप सब लोग या सारी चीजें जो हमें दिखती है वो लगभग लगभग सारी क्या होती है, मैटर। बस एक चीज को छोड़ के। क्या हवा मैटर है क्या, बिल्कुल हवा भी मैटर है। आपको लगेगा कि हवा मैटर नहीं है, हवा का कहाँ जगह लगती है, बिल्कुल जगह लगती है हवा को। बलून में भरोगे तो बलून फूलता है ना, क्योंकि उसको जगह लगती है, और उसका मास भी होता है। M2 बलून का मास देख लो आप, और फिल किए हुए एयर के बलून का मास देख लो, दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस दिखता है। तो हवा भी एक मैटर है, मतलब लगभग लगभग हर चीज। इसीलिए तो डेफिनेशन में मैंने ये लिखा दिया आप लोगों को कि एनीथिंग, लगभग लगभग हर चीज मैटर होता है। और हमें हर चीज को भी तो नहीं पढ़ना है, इसलिए मैटर को क्लासिफाई करना या उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है। जिसको स्पेस लगता है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैटर नहीं है। जैसे कि ये लाइट है, इस बोर्ड से बाहर आ रही है कुछ लाइट, या आपके घर में कहीं पर से भी जो लाइट निकल रही होती है, सनलाइट होती है, लाइट को स्पेस नहीं लगता, तो लाइट को हम मैटर कंसिडर नहीं करते। ये एक चीज याद रख लो, कहीं पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम पिछले वाले पेज पे ये पढ़ रहे थे कि नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर क्यों पढ़ रहे बोलो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच साइंस का जो कि किसके साथ डील करता है, स्टडी ऑफ मैटर के साथ। मैटर के साथ डील करना है हमें पूरा। और व्हाट इज मैटर, मैटर तो हर कोई वो चीज है। मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग विच 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 ऑक्युपाई स्पेस, मतलब इसको स्पेस लगता हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो। बिल्कुल याद रखना है, व्हाट इज मैटर, ऑक्युपाई स्पेस हैज मास। ऐसी कोई भी चीज जिसका जिसको स्पेस लगता है या ऑक्युपाइज करता है स्पेस और उसका खुद का मास होता है, ऐसी हर एक चीज को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो चलो मैटर का नेचर देखते हैं क्या होता है। मैंने देखो यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। जैसे कि वाटर, पानी को स्पेस लगता है, शुगर, वुड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, आपके मैटर के एग्जाम्पल्स है, और बहुत सारे और भी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लासिफिकेशन में मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो मैटर जनरली यहाँ पे फिजिकल स्टेट दिए हुए आपको। मैटर मतलब एनीथिंग, जैसे कि जो भी मैटर है, कोई भी चीज हो, तीन अलग अलग स्टेट में रह सकता है। ये सॉलिड स्टेट है ना, ये फिजिकल स्टेट से सारे मैटर के। कौन से स्टेट है बोलो, फिजिकल स्टेट। फिजिकली मैटर तीन अलग अलग तरीके के स्टेट में रह सकता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, उसके बाद गैस। तीन अलग अलग फेज में। आपने चौथा फेज देखा है कभी, होता है वैसे, लेकिन हम ज्यादातर उसके साथ डील नहीं करते। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट। देखो सुन लो पहले से, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस की ब्रांच है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर को पढ़ना ही केमिस्ट्री है। और व्हाट इज मैटर, मैटर तो कोई भी चीज है जिसको क्या लगता हो, स्पेस लगता हो, और जिसका खुद का क्या हो, मास हो। तो हमें इसको क्लासिफाई करना जरूरी है। अगर मैटर को हम हर मैटर को पढ़ते रहेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है, हमें तो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स ही पढ़ने हैं। तो इसलिए हम पहले क्लासिफाई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं मैटर जनरली तीन फिजिकल स्टेट में रहता है। एक कौन सी है बोलो, सॉलिड है। सेकेंड कौन सी है, लिक्विड है। और थर्ड कौन सी है, गैस है ना। वाटर देख लो आप, फ्रिज में रखो तो सॉलिड है, फ्रिज के बाहर लिक्विड है,
और अगर हम इसको बॉईल करेंगे तो फिर उसके वेपर्स भी बनते हैं। तो वही मैटर है लेकिन 3 अलग अलग स्टेट में रह रहा है। तो स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। तो समझ गए नेचर क्या होता है मैटर का। मैटर जनरली सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। और मैटर कुछ भी चीज होता है जो कि स्पेस एक्वायर करता हो और जिसका खुद का क्या हो, मास हो। अच्छे से नोट्स बनाना इसके बैठ के, और इसको रिवाइज भी करना है आपको। इसके बाद आपको दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। हम मैटर का अदर क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखो कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है हमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कोई मैटर है और उसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, समझो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ही होगी मैटर की कोई ना कोई। जरा इसको पढ़ लो एक बार, देखो ये बोल रहा है दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी measured or observed without changing the identity or the composition of substance। थोड़ा सा देख लो, अच्छे से देखना जरा। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी विच कैन बी measured, जिसको हम measure कर सकते हैं। लेकिन measure करते समय या ऑब्जर्व करते समय दो चीजें याद रख लो, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉस नहीं करना खुद की, या फिर उसका कंपोजिशन, जिस चीज से बना है वो चीज भी बदलनी नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख लो, समझो कि मेरे पास एक कोई ऐसा कंटेनर है और इसमें मैंने वाटर भर रखा है पूरा, ऐसे है ना, पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अगर इसके अंदर पानी है तो मैंने समझो इसके अंदर कितना पानी है मुझे पता चला, मैंने काउंट कर लिया 5 लीटर है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी काउंट की, पानी एक मैटर है, और मैंने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, कितना आया 5 लीटर। तो वॉल्यूम क्या होगी, फिर एक प्रॉपर्टी होगी। क्या मैंने वॉल्यूम काउंट किया उस टाइम पे वाटर ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, मतलब पहले पानी था अब ऑयल बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो पानी ही है। तो आइडेंटिटी चेंज नहीं की, या खुद का कंपोजिशन भी तो नहीं बदला ना, वही का वही कंपोजिशन है। H2O था पहले, अभी भी क्या है, H2 वही है। तो हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम जो एक प्रॉपर्टी है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखो मैटर को डिटेल में पढ़ेंगे, मैटर को पढ़ना ही केमिस्ट्री है। मैटर 3 तरीके का होता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, एक सॉलिड, एक लिक्विड एंड एक गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर जो होते हैं इनके 2 तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं। उनमें से एक कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मुझे किसी किसी जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर मैटर को पढ़ेंगे और हमें कहीं पे जरूरत पड़ गई कि मैटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है मैटर की। तो बताइए कैसी प्रॉपर्टी है मैटर की वॉल्यूम। वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको मेजर या ऑब्जर्व करते समय चेंज नहीं होता उसके आइडेंटिटी में या उसके कंपोजिशन में। जैसे यहाँ एग्जांपल दूसरे देखो क्या क्या है, एक मास भी एग्जांपल है, एक लेंथ भी। आप इसका मास निकाल लो, 5 लीटर का समझो कुछ 50 ग्राम आया, तो आप बोल दोगे हाँ सर 50 ग्राम मास काउंट करते समय ना पानी का कंपोजिशन चेंज हुआ ना उसका नेचर चेंज हुआ। सिमिलर लेंथ के लिए मैंने जैसे कि 10 सेंटीमीटर का ये कुछ आपका कंटेनर है तो काउंट कर लिया, तो 10 सेंटीमीटर काउंट करते करते थोड़ी ना पानी चेंज हो जाएगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। तो लगभग ये 3 प्रॉपर्टीज है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। और भी है, आगे मैं चार्ट करा के आपको लिखा दूंगा। क्या आप यहाँ तक समझ पाए क्या क्या चीजें हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में जरूर डालना, मैं उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराता रहूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की होती है, और वो प्रॉपर्टीज होने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो उसको ऑब्जर्व मेजर करते समय चेंज नहीं होना चाहिए, या तो आइडेंटिटी में या फिर कंपोजिशन में, या दोनों में चेंज होना नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। ये तो पढ़ ली हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमें एक चीज और पढ़ना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो मैं बताता हूं आपको व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपने अभी पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मैंने बोला ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर करें या ऑब्जर्व करें तो आपके मैटर के कंपोजिशन में या उसके नेचर में चेंज होना नहीं चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी का बिल्कुल उल्टा है। आप कोई केमिकल प्रॉपर्टी काउंट करने जाओगे ना किसी मैटर की, तो मैटर का जो आपका कंपोजिशन है या उसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, खुद की आइडेंटिटी लॉस कर देगा वो। मैं एग्जांपल से समझाता हूं फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा लास्ट में। जैसे कि मुझे कंबस्टिबिलिटी चेक करनी है। कंबस्टिबिलिटी मतलब व्हाट इज मीन बाय कंबस्टिबिलिटी।
जला के देखना है, जैसे कि मेरे पास कार्बन है कोई, इसको मैंने जलाया, जलाया जलाया जलाया, जलाया मतलब जलाना होता है। मतलब इसको अगर आपको बर्न करना है तो बर्न करने के लिए नेचर का ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई ना होने से कोई भी चीज जलता नहीं है। कार्बन को जला के बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कर दिया खराब एनवायरमेंट। ठीक है। अब मैंने कार्बन को जलाया, तो जलाने के बाद तो ये दोनों खत्म हो गए, बचा सिर्फ CO2। पहले कार्बन अकेला था, उसका केमिकल कंपोजिशन सिर्फ सी था। जलाने के बाद कंबस्टिबिलिटी चेक करने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, उसका खुद का केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, खुद की आइडेंटिटी लॉस कर दी, सब चीजें बदल गई। तो जैसे ही कंबस्टिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम किसी मैटर की, तो ये मान के चलो कि कंबस्टिबिलिटी क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिससे आपके कंपोजिशन का, मैटर का कंपोजिशन और उसकी आइडेंटिटी लॉस हो रही है। तो समझ गए क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशन लिख लो अच्छे से यहाँ पे। तो बताइए किसको बोलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which on measurement and observation do not change do not change the identity or composition। अच्छा सॉरी, हाँ, डू नॉट चेंज वाला तो फिजिकल है ना, डू चेंज बोलना, डू चेंज आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ मैटर। बोलो बोलो क्या बोला था मैंने पहले? डू नॉट, डू नॉट मतलब फिजिकल हो गई ना, चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करो। मैंने भी थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, तो आपको तो इसको बिल्कुल याद रखना है। फिजिकल और केमिकल में सिर्फ यहाँ चेंज है, जबकि फिजिकल में चेंज नहीं होता, केमिकल में चेंज होना चाहिए। किस किस चीज में चेंज होना चाहिए बताओ जरा, कहाँ कहाँ चेंज होना चाहिए? या तो आपकी मैटर की आइडेंटिटी लॉस होनी चाहिए, सेकेंडली आपके मैटर का कंपोजिशन बदलना चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके एग्जाम्पल्स में और लिखाऊंगा आगे, अभी के लिए आप लिख लेना कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मतलब जलाना होता है ना, जलना नहीं जलाना। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, यहां तक हो गया सब लोगों का? तो आगे देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के। मैं एग्जांपल बताता हूं कुछ आपको और। ठीक है, तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स ये देखो यहां पर है ना। जैसे कि मैंने अभी लिखाया था, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी विच ऑन मेजरमेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। सिर्फ कंपोजिशन ही नहीं, बल्कि आइडेंटिटी भी क्या होती है, आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी भी चेंजेस। तो चेंज होने वाले प्रॉपर्टीज केमिकल, और जहां चेंज नहीं होता वो फिजिकल। तो याद रखना, इससे ज्यादा नहीं पूछते आपको। ये तो एबिलिटी ऑफ रस्ट, जैसे कि आयन रस्ट होता है। आयन जैसे 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 को आपके पास आयन का कोई टुकड़ा है, इसकी रस्टिंग होने से इसमें केमिकल चेंज नहीं आता क्या? बिल्कुल चेंज आ जाता है। ये पहले स्ट्रांग हुआ करता है, रस्टिंग होने के बाद वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। पहले ये बिल्कुल एकदम शाइनी, एकदम ऐसा बिल्कुल टफ दिखता है, बाद में उसके रस्टिंग के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर जैसे मिट्टी जैसा बन जाता है। बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। फ्लैमेबिलिटी क्या होता है? थोड़ा सा याद रखना वर्ड्स, मतलब थोड़ा सा अगर आप पढ़ के याद रखते हो तो याद रहता है, नहीं तो रटते बैठोगे तो फिर भूल जाओगे ना। इन चारों को याद रख लो। पहले की एबिलिटी ऑफ रस्ट तो मैंने समझा दिया कि रस्टिंग की वजह से केमिकल चेंज होता है। अब सेकेंडली देखो फ्लेमेबिलिटी क्या है। फ्लेमेबिलिटी मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम लैब के अंदर, कोई सब्सटेंस है हमारे पास, तो उसको जला के देखते हैं कि उसके अंदर से किस कलर का फ्लेम निकल रहा है ना। जैसे कि आप घर में या कहीं पे भी कूड़ा कचरा कोई चीजें जला रहे हो, तो जनरली हर एक चीज के अंदर कार्बन होने की वजह से उनमें से काला धुआं निकलता है। काला काला निकलवाता हूँ, रुको। ऐसे काला 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 धुआं निकलता है। तो काला धुआं निकलना मतलब ये उस बात का साइन है कि आपने जिस चीज को जलाया है उसके अंदर कार्बन है। कार्बन जलने से काला धुआं निकलता है। ठीक है, लेकिन
केमिस्ट्री के अंदर आप बाकी एलिमेंट्स जैसे कि आप सोडियम को जलाओ, लिथियम को जलाओ, अलग अलग मेटल को जलाओ, उनसे अलग अलग कलर का फ्लेम निकलता है। तो आप जलाओगे तो वो बचेगा नहीं ना, उसमें तो केमिकल चेंज आ जाएगा, वो खुद की आइडेंटिटी लॉस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए फ्लेमेबिलिटी भी क्या होती है, एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल। जैसे कि हमने बोला ना, फ्लेमेबिलिटी मतलब फ्लेम की टेस्ट ले रहे हैं हम, टेस्ट किस कलर की फ्लेम निकल रही है किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को जलाने के बाद। तो जलाने से तो चेंज होगा, और चेंज होने पर प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। आपको कोई सब्सटेंस है, उसको रिएक्ट करके देखना रिएक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराओगे, और केमिकल के साथ रिएक्ट कराने से क्या इसमें चेंज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा। तो रिएक्टिविटी भी वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी होती है। लास्ट में कंबस्टिबिलिटी मैंने अच्छे से समझाया आपको क्या होता है ये। इसको तो बिल्कुल जला दो और उसे CO2 बना दो। तो ये भी जैसे कि फ्लेमेबिलिटी, और इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें जला के देखना है जलता है नहीं जलता है, कैसे जलता है। इसमें जलने के बाद जो फ्लेम निकल रही है उसको टेस्ट करना है, दोनों में अंतर है। ये प्रॉपर्टीज लिख लिया आप लोगों ने, अच्छे से इसको नोट करना, बिल्कुल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपसे कि बताओ भाई नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज में से कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इन चारों में से एक डाल देगा और 3 फिजिकल ऐड कर देगा, फिजिकल। तो ये इतने ही फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको थ्रू आउट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि देखो क्या क्या है यहाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी है, यहाँ उसका सिंबल है, वहां उसका नेम लिख रखा है, और यहाँ नेम का सिंबल है। पहली प्रॉपर्टी है लेंथ, पढ़ चुके होंगे 8 9 10 में। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है, SI यूनिट। ठीक है, और मीटर को M से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को किस में काउंट किया जाता है, अच्छा मास का सिंबल M है, किससे काउंट किया जाता है, किलोग्राम के अंदर। वैसे ग्राम में भी होता है, लेकिन किलोग्राम इज SI यूनिट, SI स्टैंडर्ड, केजी किलोग्राम का सिंबल। टाइम, टाइम का सिंबल T, सेकेंड्स में काउंट करेंगे, S इसका सिंबल होगा। इलेक्ट्रिक करंट हम काउंट नहीं करेंगे, ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा आपके, याद रख लो। I उसका सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट से EC मत लिख देना। इसका जो यूनिट होता है मेजर करने का, SI एम्पियर होता है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, हम इसको थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स में पहले पढ़ाया जाएगा, आप 12th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। इसका T सिंबल होता है टेम्परेचर का, केल्विन इसका SI यूनिट है। जबकि आप इससे बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, आप डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, सर हमने आज तक तो डिग्री सेल्सियस में ही काउंट किया है, तो हम डिग्री सेल्सियस ही बोलेंगे, ऐसा नहीं। SI यूनिट क्या है बोलो, केल्विन, कंफ्यूज नहीं होना। और यूनिट क्या है, के। एक नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस, मैं हूं, बोर्ड है, ये पेन है, इसके कुछ अमाउंट जिसमें काउंट की जाती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। जैसे कि मैं बोलूंगा मेरे पास N3 है, तो ये कुछ अमाउंट है 3 किसी सब्सटेंस का, इसको हम, ऐसा यूनिट क्या है इसका, मोल है, और सिंबल MOL है। देखो ये यूनिट है मोल, और उसका सिंबल MOL है। ठीक है, लास्ट में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एक प्रॉपर्टी होता है, इसको बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है, याद रखेंगे। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, IV इसका सिंबल है, कैंडेला इसका यूनिट है, CD उसके यूनिट का सिंबल है। याद रखोगे, इसको बिल्कुल अच्छे से लिखो, एक दो बार पढ़ो, इसका चार्ट बना के चिपका दो जहां पढ़ते हो, याद रहेगा, है ना। इसमें हम जो यूज करेंगे ना डेली में, वो लेंथ, मास, टाइम तो आपको वैसे भी भूलना है नहीं। इलेक्ट्रिक करंट आप भूलोगे नहीं, फिजिक्स वाले सर आपको भूलने नहीं देंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बहुत बार रिपीट रिपीट कर करके पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा केल्विन क्या होता है। आज ये तो नहीं देना एग्जाम, आपको 12th के बाद देना है, तो तब तक याद हो जाएगा। बचा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, भाई इस पूरे चार्ट के अंदर हम सबसे ज्यादा किस चीज को पढ़ेंगे ना, तो इसको पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन लेने का नहीं है इसका, इसको आगे हम बहुत बार पढ़ेंगे। रहा बचा लुमिनस इंटेंसिटी, इसको मत भूल जाना ना, लुमिनस इंटेंसिटी IV शायद फिजिक्स में आता हो, लेकिन केमिस्ट्री में तो बहुत रेयर मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो रेयर की तो बात ही नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, हम शुरू किए थे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर को पढ़ना है बस, मैटर के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना, मतलब क्या होता है आपका, केमिस्ट्री होता है। उसके बाद फिर हमने बोला अगर मैटर को पढ़ना ही केमिस्ट्री है, तो मैटर को ही पढ़ते हैं। तो मैटर को मैंने जैसे बताया, मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है मैटर, बस क्या होना चाहिए, उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, और कुछ का कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। उसके बेसिस पे फिर हमने क्या किया, मैटर का क्लासिफिकेशन कर दिया,
मैटर की प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन कर दिया, मैटर का नहीं करा, मैटर की प्रॉपर्टीज का कर दिया। मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल केमिकल। फिजिकल वो जो मेजर करने से मैटर में चेंज ना आए, केमिकल वो जो हम मैटर की प्रॉपर्टी को अगर मेजर करें तो मैटर के कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। अब हम करेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, ये जो है ना फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा चार्ट दे रखा है हमने, कुछ साथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, इसको थोड़ा सा याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको कोई प्रॉपर्टी देके उसका कोई जैसे कि सिंबल तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसका यूनिट और यूनिट का सिंबल के बारे में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे नीट और कोई एग्जाम पूछ ले उसमें चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम जो डेली टेस्ट लेते हैं क्लास में उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहाँ तक पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो भी तो देखना होता है टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम जैसे अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल, इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल करके हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि हमने बोला है केमिस्ट्री को पढ़ना मतलब मैटर को पढ़ना है, और मैटर मतलब क्या होता है? एनीथिंग। एनीथिंग के अंदर हमने बताया कि जस्ट वो तीन फिजिकल स्टेट में डिवाइडेड होता है, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने उसको इस दो अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया कि उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे और क्या होंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता चुका हूँ, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है मैटर का? उसका क्लासिफिकेशन। बहुत मैटर मतलब बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। मैटर मतलब हर चीज है, तो आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक पढ़ने हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि मैटर इन सारे क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है। तो हम इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए सामने सभी, मैटर जो कि हम बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोलेंगे कि मैटर इज एनीथिंग, है ना। कोई भी चीज मैटर है, इसीलिए तो इसको हम तोड़ेंगे दो चार टुकड़ों में। कोई भी चीज मैटर है लेकिन कोई भी चीज प्योर सब्सटेंस नहीं है। कोई भी चीज मैटर है लेकिन कोई भी चीज मिक्सचर नहीं है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। या कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, क्लासिफिकेशन से इजी होता है स्टडी करना, है ना। जैसे कि 10 तक आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी अलग अलग नहीं थे, लगभग दो बुक में सारे आ जाते थे। लेकिन अब उसको तोड़ के इजी कर दिया कि आप स्पेसिफिक केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स पढ़ो। वैसे ही मैटर को भी हमने दो हिस्से में तोड़ा, एक को बोला प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे को बोला मिक्सचर्स। तो मिक्सचर जब पढ़ रहे होंगे तो मिक्सचर की बातें करेंगे, उस पर प्योर सब्सटेंस का कोई हाथ नहीं होगा। और जब प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे होंगे तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्योर सब्सटेंस की बातें ही करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देख लो, फिर मैं समझाता हूँ कैसे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो मैटर को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा जो कि आपका है मिक्सचर। बताओ मैटर मिक्सचर में ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे सराउंडिंग में कि प्योर सब्सटेंस में ज्यादा प्रेजेंट होता है ना? बताओ किसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है? तो आप देखोगे तो मैक्सिमम लगभग 99% चीजें मिक्सचर ही होती है। मिक्सचर मतलब जिसमें एक या एक से ज्यादा केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट हो। मिक्सचर मतलब जैसे कोई भी चीज, आप जैसे पानी ले लो, पानी प्योर नहीं होता, इसलिए तो हम उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद भी प्योर नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। जैसे बोलते हैं आयन युक्त, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। तो प्योर सब्सटेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि गोल्ड जो यूज करते हैं ना घर में, हमारी महिलाएं जो भी ज्वेलरीज पहनती है, या जो भी हम प्योर खरीदी करते हैं, जो भी हमारे घर में गोल्ड होता है ना, हर गोल्ड लगभग, उसमें भी देखो आप प्योर इम्प्योर की कैटेगरी होती है। तो प्योर चीज मिलना मुश्किल है। उसमें हमारे, अगर हमें समझ में आने वाला कोई एग्जाम्पल है तो गोल्ड है, या कोई भी ऐसे जो कि बहुत प्राइस होती है किसी सब्सटेंस की, जैसे कि कोई मेटल्स ही होते हैं जो कि महंगे होते हैं, वो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। जनरली बाकी सारी चीजें मिक्सर के फॉर्म में पाई जाती हैं, और हमें ज्यादातर प्योर सब्सटेंस को ही पढ़ना है, प्योर केमिकल्स को पढ़ना है। तो जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिक्सचर एक कैटेगरी है मैटर की, और प्योर सब्सटेंस एक कैटेगरी है। मैं थोड़े एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक मिक्सचर का एग्जांपल देख लो, ये प्योर सब्सटेंस का गोल्ड हुआ, है ना। वाटर अगर आप प्योर लेते हो तो उसको बोलना पड़ेगा प्योर, घर का वाटर प्योर नहीं होता, ये लेना पड़ेगा आपको प्योर, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स किसके हो गए? आपके प्योर सब्सटेंस के। मिक्सचर तो हर चीज मिक्सचर है लगभग लगभग, है ना, कोई भी चीज मिक्सचर है। मिक्सचर बहुत सारी चीजें हैं। आप सॉइल ले लो, और बोलो एक हाथ, सॉइल एक मिक्सचर है, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। नॉर्मल वाटर ले लो आप, टैप वाटर। टैप वाटर मतलब घर में जो पानी आता है ना, ये बिल्कुल भी प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। और बताओ एक आधा, कोई भी वुड ले लो आप, लकड़ी। लकड़ी बहुत सारी चीजों से बनता है,
प्योर तो नहीं है ना, प्योर वो है जो सिर्फ सिंगल कंपोजिशन से बनता हो, है ना। इसमें सिंगल कंपोजिशन होता है। क्या होता है बोलो बेटा? सिंगल कंपोजिशन। क्या होता है? सिंगल कंपोजिशन। यहां लिखाता हूं मैं, सिंगल कंपोजिशन, सिंगल मिंगल सिंगल कंपोजिशन। अरे ये दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। और कलर ले लेते हैं, फिजिबिलिटी इसकी ज्यादा है शायद। कंपोजिशन, जिसके अंदर सिंगल कंपोजिशन हो, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि वो प्योर है। और जिसमें एक से ज्यादा हो, है ना, मोर कंपोजिशन, मोर देन टू, ऐसे वाले सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कि ये मिक्सचर्स है। जैसे आप सॉइल में जा जाओ, सॉइल में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, एक दो तीन। टैप वाटर में क्लोरीन होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं। वुड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, ये वो वाटर, बहुत सारी चीजें होती है। तो ज्यादा चीजों से बनने वाले मैटर को हम बोलते हैं मिक्सचर, और प्योर चीज से बनने वाले मैटर को बोलते हैं हम प्योर, या प्योर कंपाउंड बोलते हैं, या प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं, जो कि एक ही केमिकल कंपोजिशन से बनता है। इसके भी दो कैटेगरी है, इसको एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया जाता है। जबकि मिक्सचर को दो कैटेगरी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर बदल दिया जाता है। तो बेसिकली इस चार्ट से इतना समझ लो, मैटर दो कैटेगरी में, प्योर, मिक्सचर। प्योर दो कैटेगरी में, एलिमेंट, कंपाउंड। और आपका जो मिक्सचर है वो दो कैटेगरी में, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। मैं थोड़ा एग्जांपल से समझना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। देखो यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे हम, है ना। जैसे कि मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, मैटर जो है, मैटर दो कैटेगरी में आएगा, है ना। मैटर तो कुछ भी है, मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर है, NaCl है ना, सॉइल है, वुड है, और बोलो, बहुत सारे हैं। और बता दो कोई। आप ना सी वाटर ले लेना, सी वाटर, सी वाटर है, अल्कोहल है। तो ये कुछ मैटर के टाइप से बहुत सारी चीजें मैटर होती है। मैटर को बेसिकली हम दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे कौन सा, बोलो, एक को कौन सा बोल रहे प्योर, और दूसरे को कौन सा बोल रहे प्योर, दूसरे को क्या बोल रहे हम, मिक्सचर बोल दे रहे। क्या बोल दे रहे? मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर और मिक्सचर में क्या अंतर है? मैंने बोला कि प्योर के अंदर केमिकल कंपोजिशन सिंगल होता है, सिंगल 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 होगा, ये बिल्कुल सिंगल होगा। देखो कैसे सिंगल होगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने कि क्लास के अंदर वाटर लिया, और वाटर के अंदर सिर्फ H2O प्रेजेंट हुआ तो वो प्योर है। लेकिन अगर मैंने सी वाटर लिया, सी वाटर, कौन सा वाटर लिया, सी वाटर, तो सी वाटर में तो H2 होगा, ज्यादा H2O ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत नमक होगा, और बहुत सारे आयन होंगे, K प्लस होगा, SO4 2- होगा, बहुत सारे वेस्टेजेस होते हैं उसमें, रहते हैं ना, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, सी एनिमल्स, तो उनके वेस्टेजेस वगैरह बहुत सारा मिक्स होता है इसके अंदर। तो ये मिक्सचर है। जबकि ये वाटर कैसा है, प्योर है, इसको हमने बिल्कुल फिल्टर करके ले लिया, इसमें सिर्फ H2O, कोई केमिकल रखा ही नहीं हमने, सब चीजें निकाल ली। तो वाटर दो तरीके से रह सकता है, एक तो प्योर फॉर्म में और दूसरा मिक्सचर के फॉर्म में। ये मैंने समझाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए वाटर का एग्जाम्पल लिया है। वैसे जनरली वाटर नहीं होता है प्योर। अगर हम प्योर की बात करेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑलवेज बोल देना, गोल्ड होता है। क्या होता है? गोल्ड। और मिक्सचर तो हर चीज मिक्सचर है। आप इसमें से बताओ, H2O क्या है, बोलो फटाफट। H2O क्या होगा, मिक्सचर होगा, क्या होगा? तो H2O अगर ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, प्योर भी हो सकता है और मिक्सचर भी, जैसे आप ले रहे हो उस तरीके से। NaCl ये प्योर है, NaCl से ही बनता है पूरा। सॉइल मिक्सचर है, वुड क्या है, बिल्कुल मिक्सचर है। ऐसे कैटेगराइज करते आना चाहिए। अल्कोहल प्योर, प्योर अल्कोहल, ठीक है, पानी मिलाने से पहले। सी वाटर क्या है, बोलो, ये तो बिल्कुल मिक्सचर है। ये बहुत सारी चीजें होती है इसमें। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये मैटर की क्लासिफिकेशन है, बहुत जरूरी है। इस पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं कि मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, मैटर में बहुत सारी चीजें पूछेगा आपसे। क्या यहाँ तक समझ गए आप लोग? ठीक है ना। इसको अच्छे से जरा एक बार एनसीईआरटी और बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से भी आपको पढ़ना है। मैटर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक प्योर में, एक मिक्सचर में। प्योर वो होता है जो कि सिर्फ सिंगल कंपोजिशन से बने। कंपोजिशन मतलब जिस चीज से, जिस छोटी चीज से वो मैटर बना है उसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिशन। जैसे मिक्सचर में मैं बोलूं, जैसे कि सॉइल, सॉइल बहुत सारे कॉम्पोजिशन से बनता है। जैसे सी वाटर बहुत सारे कॉम्पोजिशन से बनता है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, अल्केन्स होंगे,
फूड के अंदर वाटर होगा, इसमें बहुत सारा कार्बन होगा, तो ये दो तीन चीजों से बन रहा है ना, इसीलिए मिक्सचर है। जबकि आप गोल्ड देख लो, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के छोटे छोटे एटम्स है तो प्योर है। आपने कोई प्यूरिफाइड वाटर ले लिया तो वो सिर्फ किससे बना है, H2O से बना है। अल्केन मतलब कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, ये बना है इसमें। वाटर में H2O आ गया, कार्बन का C आ गया, अल्केन का कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड आ गया, तो तीनों का मिक्सचर है। जबकि ये क्या है, प्योर सिंगल कंपोजिशन से बन रहे हैं। यहीं तक नहीं रुकते, हम उसको भी बांट देते दो दो हिस्सों में ताकि और पढ़ना आसान हो जाए। तो प्योर को दो में बांटा, जो कि एलिमेंट है और कंपाउंड्स है। होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, कुछ हेटेरोजीनियस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ मैंने आगे आपको क्या क्या चीजें समझाई है, प्योर क्या होता है एंड मिक्सचर क्या होता है। फिर मैं अभी समझाऊंगा प्योर के दो कैटेगरीज और मिक्सचर के दो कैटेगरीज। ठीक है, नोट करना अच्छे से, अच्छे नोट्स बनाओ इसके, और इसको पढ़ते रहना है आप लोगों को। चलो प्योर सब्सटेंस का देखते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो समझ लो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। मैंने बता दिया अभी आप लोगों को कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। कंटेन्स, है ना, कंटेन्स सिंगल केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन सिंगल हो तो प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, लेकिन केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो तो अलग अलग टाइप का प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे कि अगर सिंगल केमिकल कंपोजिशन, इफ, जो हम बोलने जा रहे हैं कि सिंगल केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, इफ सिंगल केमिकल कंपोजिशन इज एलिमेंट, या एटम बोलो आप इसको, क्या बोलो, एटम, देन उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोल देंगे, एलिमेंट। या एलिमेंट जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम। जैसे आप लिख सकते हो, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स के टाइप तो जानते हो ना कितने हैं, 118 टाइप के एटम्स, और 118 टाइप के आइटम से बनने वाले 118 एलिमेंट्स भी हमारे पास पीटी होता है पूरा, है ना, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। आपने देखे होंगे ऐसा डब्बा कभी भी। तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। तो एक एटम से एक टाइप का एलिमेंट बनता है। जैसे ना इसका एग्जाम्पल ना, एलिमेंट का एग्जाम्पल आप गोल्ड लो, सिल्वर लो, है ना, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। लेकिन कंपाउंड जो होते हैं इनमें भी सिंगल केमिकल कंपोजिशन होगा, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ये सिंगल एटम से बना हुआ नहीं होगा। जैसे कि कंपाउंड क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ एटलीस्ट एटलीस्ट टू different types of एटम्स। कम से कम दो डिफरेंट टाइप के एटम से बनता है कंपाउंड। इसके एग्जांपल देख लो, पानी, जल, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम्स है। आप देख लो नमक, NaCl, Na है, Cl है। लेकिन ये देखना, गोल्ड सिर्फ Ag से बन रहा है, Au से। या आप इसमें नमक ले लो, नमक में से सिर्फ सोडियम ले लो, एक प्योर है। सोडियम के बाद आप क्लोराइड ले लो, क्लोराइड प्योर है, क्लोरीन गैस। समझ गए। तो सिंगल एटम से बनने वाले प्योर सब्सटेंस को बोलेंगे एलिमेंट, जबकि एक से ज्यादा एटम से बनने वाले प्योर सब्सटेंस को बोलेंगे कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू एटम्स, एंड कंपैरेटिवली एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, जो कि जनरली जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है, जबकि कंपाउंड्स आर द अदर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस इस कैटेगरी में आते हैं दो। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इज ए मैटर का टाइप है। किसका टाइप है बताइए, मैटर का टाइप है ये। क्लियर है सभी को, ये किसका टाइप है, मैटर का टाइप है। हम मैटर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्दर प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी में,